नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। इस वक्त की बात हम कर रहे हैं सबसे पहले बेंगलुरु की। बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे में ब्लास्ट हुआ। कैफे में हुए ब्लास्ट में 5 लोग घायल हुए हैं। ब्लास्ट की वजह का अब तक पता नहीं लग पाया है। हालांकि FSL की टीम धमाके वाली जगह पर पहुंच चुकी है और जांच की जा रही है। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में जो ब्लास्ट हुआ, इसे संदिग्ध ब्लास्ट बताया जा रहा है। इसकी वजह क्या है ये अब तक साफ नहीं है। हालांकि FSL की टीम पहुंच चुकी है मौके पर और जांच की जा रही है। इस ब्लास्ट में 5 लोग घायल हुए हैं। 3 कर्मचारियों के बारे में जानकारी मिल रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और इलाज जारी है। लेकिन बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हम ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक वो स्टिल इमेज है, ये आप स्टिल इमेज देख रहे हैं, और ये जो वीडियो इस समय का वीडियो है जो जांच की जा रही है पुलिस के यहाँ पहुँचने के बाद की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर। तो ये कैफे के ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें वीडियो, लेकिन ये जो स्टिल है ये अब बहुत कुछ बताता है। और देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है। यहाँ पर जो कैफे है उसको वहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त बड़ी संख्या में कर दिया गया है। पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है। लेकिन देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं वो जगह मार्क की है हमने जहां पर ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट की वजह से देखिए किस तरह से यहां पर जो नुकसान हुआ है वो दिखाई दे रहा है। ये वो जगह जहां ब्लास्ट हुआ, देखिए चप्पलें लोगों की यहां पर पड़ी हुई है, लोग यहां पर मौजूद थे। ये ब्लास्ट के बाद किस तरह की अफरा तफरी थी, लोगों के आई कार्ड जहां पर थे वहां मौजूद थे। देखिए, ब्लास्ट के ठीक बाद की तस्वीर देखिए किस तरह से ब्लास्ट हुआ और उसके बाद कैसे यहां पर अफरा तफरी हो गई, क्योंकि ये देखिए बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। ये रामेश्वरम कैफे, यहाँ रामेश्वरम कैफे में भी हमेशा बहुत भीड़ रहती है। बाहर सड़क पर भी देखिए किस तरह से ट्रैफिक चल रहा है, और उसके बाद ब्लास्ट के बाद किस तरह से यहाँ पर अफरा तफरी मच गई। देखिए, ये आप देख सकते हैं लोग किस तरह से बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे थे, पहुंच रहे थे जिस तरह का ये ब्लास्ट था। उसके बाद हालांकि इस ब्लास्ट की वजह क्या है वो अब तक साफ नहीं है। FSL की टीम मौके पर मौजूद है, जांच की जा रही है। लेकिन देखिए, ब्लास्ट के फौरन बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर अफरा तफरी मची। वो तमाम लोग जो वहाँ बाहर से गुजर रहे थे वो वहाँ पर पहुंच गए। लोगों को यहां से अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन बेंगलुरु में ये संदिग्ध धमाका हुआ, और इस संदिग्ध धमाके के होने के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि दरअसल ये किस तरह का धमाका था। FSL की टीम वहां पहुंच चुकी है, पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है और वहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुआ है ये ब्लास्ट। रामेश्वरम कैफे में तेज धमाका सुनाई दिया। कैफे ब्लास्ट में कई लोग घायल हो गए हैं। जो अभी तक जानकारी मिल रही है वो हम आपको बता रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कई घायलों की हालत काफी गंभीर है, ये चिंताजनक बात है। धमाके वाली जगह पर FSL की टीम मौजूद है जांच करने के लिए कि दरअसल ये किस तरह का धमाका था। बम निरोधक दस्ता भी मौके पर मौजूद है ताकि इस पूरे कैफे और इसके आसपास के इलाके की कॉम्बिंग की जा सके। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं, वो मौके पर पहुंच चुके हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाए, और ये भी जानना जरूरी है FSL की टीम यहाँ पर क्योंकि पहुंच चुकी है। तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि दरअसल किस तरह का ये ब्लास्ट था। घायल जो हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। और देखिए, ये एक और वीडियो जो अभी हमें हासिल हुआ है। देखिए, ये जो लोग वहां से बाहर निकल रहे थे जिनको चोट आई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, ये अलग अलग जो लोग हैं उनके वीडियो कैमरा से ली गई तस्वीरें हैं जिसमें किस तरह की अफरा तफरी उसके बाद दिखाई दी, कैसे लोगों को बाहर ले जाया जा रहा था। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैफे के ठीक बाहर की तस्वीर, ब्लास्ट होने के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। ब्लास्ट जब हुआ उसके बाद किस तरह से वहाँ अफरा तफरी मची, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैसे यहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी है और देखिए उसकी वजह से किस तरह का नुकसान हुआ है वो साफ तौर पर दिख रहा है। और वो जगह भी हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ ब्लास्ट हुआ, और उसके बाद किस तरह से रामेश्वरम कैफे की जो दीवार है उसको कितना नुकसान पहुँचा है, वहाँ पर किस तरह का नुकसान हुआ है। तो दरअसल ब्लास्ट बड़ा था, इसके बाद नुकसान भी ज़्यादा हुआ है। लेकिन किस तरह का ब्लास्ट था, किस तरह का धमाका था, ये अभी तक नहीं पता है। लेकिन धमाके वाली जगह पर ग्राउंड जीरो पर TV9 भारतवर्ष संवाददाता वजीउल्लाह मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। वजीउल्लाह, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल क्या स्थिति है, वहां पर कौन कौन सी पुलिस की टीम्स मौजूद हैं और क्या वहां पर इस समय किया जा रहा है? जी, अभी हम रास्ते में हैं जहां बम ब्लास्ट हुआ है। ये बहुत बड़ी ईटरी है, एक बहुत बड़ा होटल है जिधर ब्लास्ट हुआ है। इसको रामेश्वरम कैफे बुलाया जाता है। अभी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसमें यही बताया गया है कि इट कुड बी सिलेंडर ब्लास्ट, क्योंकि इडली बनाने में जो बड़े बड़े वेसल्स यूज किए जाते हैं, प्रेशराइज्ड वेसल,
उसका ब्लास्ट हो सकता है। द पुलिस जो है अभी एज ऑफ नाउ बॉम्ब ब्लास्ट को रूल आउट कर चुकी है, लोग इंजर्ड हो चुके हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है। फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है, बॉम्ब ब्लास्ट की टीम पहुंच चुकी है, और क्योंकि रामेश्वरम कैफे इलाका ही ऐसा है जहां बहुत आईटी कंपनीज, बहुत रेजिडेंशियल लोग और बहुत फेमस कैफे होने की वजह से भीड़ इकट्ठा हो चुकी है उधर बहुत बड़ी, और लोग अपने अपने फोन से और अपने अपने आई विटनेस लोग अपने अपने तरीके से बहुत कुछ बोल रहे हैं। एज ऑफ नाउ कुछ एक्सिस बैंक के आईडी कार्ड और कुछ मोबाइल फोन्स के बैटरीज मिले हैं, तो अभी कह नहीं सकते हैं कि ये ब्लास्ट है कि नहीं। लेकिन आप वजीउल, आप ये कह रहे हैं कि पुलिस अधिकारियों ने फिलहाल किसी भी तरह के बॉम्ब ब्लास्ट होने की बात को रूल आउट कर दिया है कि ऐसा नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है और किस तरह का ब्लास्ट है उसकी तफ्तीश की जा रही है, लेकिन किसी तरह का बॉम्ब ब्लास्ट है इसको उन्होंने रूल आउट कर दिया है। ये आप आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई है? जी हाँ, एज ऑफ नाउ पुलिस वालों ने हमें यही कहा है कि हम अभी कह नहीं सकते कि ये बॉम्ब ब्लास्ट है या कुछ है, क्योंकि जो किचन में जो चीजें इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि रामेश्वरम कैफे बहुत बड़ा कैफे है और किचन में जो इस्तेमाल किए जाते हैं उसके प्रेशर से फटने की संभावना हो सकती है। ठीक है, यानी अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया जा रहा है। फिलहाल जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि किस तरह का ये धमाका था, किस तरह का ये ब्लास्ट था, लेकिन उसके बाद की जो स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये रामेश्वरम कैफे बेंगलुरु का जहां पर हुआ ये बड़ा धमाका। और आज की एक और बड़ी खबर, बंशीधर तंबाकू कंपनी के ठिकानों पर रेड अभी भी जारी है। दिल्ली और कानपुर में 15 घंटों से आईटी डिपार्टमेंट की रेड जारी है। कंपनी के मालिक के दिल्ली आवास पर कई महंगी कारें मिली हैं। इस रेड के दौरान 50 करोड़ से ज्यादा की कीमत की कारें बरामद की गई हैं। 16 करोड़ की रोल्स रॉयस फैंटम भी इसमें शामिल है। के मिश्रा हैं बंशीधर तंबाकू कंपनी के मालिक और उनके ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है आईटी विभाग द्वारा। के मिश्रा के घर से करोड़ों का कैश भी बरामद किया गया है। तो देखिए, हम आपको वो कैश जो बरामद किया गया वो भी दिखा रहे हैं, और वो महंगी गाड़ियां जो दिल्ली में उनका आवास है वहां से बरामद की गई हैं वो गाड़ियां भी हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर, दिल्ली, ये तमाम जो ठिकाने, तमाम जो जगहें हैं वहां पर ये छापेमारी की जा रही है। दिल्ली के घर पर कई लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं। 16 करोड़ की रोल्स रॉयस फैंटम भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि 50 करोड़ से ज्यादा की कीमत की कारें मिली हैं दिल्ली के आवास पर। जो महंगी लग्जरी गाड़ियां हैं वो मिली हैं। इसके अलावा कैश मिला है बड़ी संख्या में, और वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेते हैं। जितेंद्र, अभी भी क्योंकि रेड जारी है सभी ठिकानों पर, क्या अपडेट अभी तक मिल रहा है? The person you are speaking with... हम कोशिश करेंगे एक बार फिर जितेंद्र से संपर्क करने की। जितेंद्र, अगर आपको हमारी आवाज मिल रही है, के मिश्रा के जो अलग अलग बंशीधर तंबाकू कंपनी के मालिक हैं के मिश्रा, और उनके जो ठिकाने हैं चाहे वो दिल्ली में हो या कानपुर में, वहां पर ये छापेमारी की जा रही है। बंशीधर तंबाकू कंपनी पर इनकम टैक्स का ये छापा जारी है। कई जगहों पर ये रेड इस समय भी की जा रही है। तो देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि रेड में क्या कुछ बरामद किया गया है। एक तरफ वो कैश है जो बरामद किया गया है, लेकिन साथ ही देखिए ये महंगी गाड़ियां, यहाँ जो दिल्ली में जो आवास है बंशीधर कंपनी के मालिक के मिश्रा का, उनके घर से ये लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं। ये लग्जरी गाड़ियां बताया जा रहा है कि लगभग 50 करोड़ की लग्जरी गाड़ियां हैं, जिसमें 16 करोड़ की फैंटम भी मौजूद है। ये अलग अलग जो लग्जरी कारें हैं वो मौजूद हैं दिल्ली के आवास पर। वहां पर आईटी डिपार्टमेंट की रेड जारी है और कैश बरामद किया गया है। लेकिन दिल्ली और कानपुर के जो अलग अलग ठिकाने हैं वहां पर आईटी डिपार्टमेंट की रेड इस समय भी चल रही है। रेड किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्या जानकारी मिल रही है, उससे जुड़ी हुई जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं जितेंद्र का। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, TV9 भारतवर्ष संवाददाता। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है अभी भी, क्योंकि काफी समय से रेड जारी है और अभी भी ये रेड हो रही है, तो कहां कहां पर रेड अभी भी चल रही है और क्या जानकारी मिल रही है इसके बारे में? जी बिल्कुल, देखिए सुमिरा, तकरीबन 20 घंटे का वक्त बीत चुका है, लगातार रेड अभी भी जारी है। कानपुर समेत यूपी के अलग अलग शहरों में, इसके अलावा दिल्ली के अंदर 2 ठिकानों पर, तो कुल मिलाकर 15 लोकेशन पर इस कंपनी के मालिकों के ठिकानों पर रेड चल रही है। और इस रेड के दौरान अब तक 50 करोड़ रुपए कैश बरामद हो चुका है, और इसके अलावा तकरीबन 16 करोड़ रुपए की लग्जरी गाड़ियां भी बरामद हुई हैं, जिसमें फैंटम जैसी गाड़ियां हैं, रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियां हैं। इसके अलावा अभी भी कई बेनामी संपत्तियों के जो कागजात हैं उनके मिलने का सिलसिला जारी है। जी, हमारे साथ अंशुमन भी जुड़ गए हैं जो वहीं मौजूद हैं दिल्ली में आवास के मिश्रा का, जहां पर आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से रेड की जा रही है। अंशुमन, हम वो गाड़ियां देख रहे हैं जो लाइन से खड़ी हुई हैं, जहां पर दिख रहा है कि किस तरह की लग्जरी गाड़ियां यहां पर मौजूद थी, तो क्या कुछ यहां दिल्ली के आवास से बरामदगी हुई, क्योंकि आप वहीं मौजूद हैं?
देखिए सुमेरा, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त राजेंद्र नगर के इलाके में हूं, जहां पर इनके रिलेटिव यहां पर रहती थी, जो कि 3 महीने पहले आई थी। और ये जो मकान है वो बंशीधर टोबैको प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ही रजिस्टर्ड है। आप देख सकते हैं ये जो मकान है ग्राउंड फ्लोर पर 595, यहाँ पे कल इनकम टैक्स की टीम आई थी और यहाँ पर करीब 12 घंटे तक यहाँ पूछताछ चली है। रात को करीब 12:30 बजे यहाँ से टीम गई है। यहाँ से हालांकि किसी तरीके के डॉक्यूमेंट को सीज नहीं किया गया है, लेकिन पूछताछ काफी लंबे समय तक रही है। बताया जा रहा है ये जो घर है ये एक ऑफिस के तौर पर यहाँ पर इसको इस्तेमाल करते थे, लिहाजा इनकम टैक्स की टीम यहाँ पे कल 11:30-12 बजे के आसपास आई थी और पूरे 12 घंटे तक यहाँ पर छापेमारी चली है। उसके बाद इनकम टैक्स की टीम ने जब यहाँ से गई है तो जो महिला जो रिलेटिव थी उन्होंने यहाँ पे ताला लगा के अपना निकल गए हैं, लेकिन फिलहाल इनकम टैक्स की टीम और जगहों पर लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि इसमें काफी जीएसटी को लेकर काफी हेराफेरी की है, जिस पर बहुत शुक्रिया आपका।